24 में सर अगेन एंड अगेन मोदी जी। और अगर मोदी जी अगर हटते हैं तो योगी जी। पहले अभी तक चाय वाला था, इसके बाद गाय वाला आएगा सर। बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो जो आरएसएस हैं, जो जनसंघ के लोग हैं, वो ज़्यादातर परेशानी करते हैं जी। इन्होंने तो मंदिरों को ऊपर ही, बस राजनीति इनकी मंदिरों को ऊपर ही चल रही है। मोदी जी और योगी को मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और होना चाहिए सर। ये जो चलिए इनकी लहर, बीजेपी वाला जो भी कैंडिडेट आ रहा है हमारी कॉलोनी में, जो भी उसके आते हैं, वो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये क्या है सर? ये हिंदुस्तान का देश है, सनातनियों का देश है। हम सब जरूर नारा, मरते दम तक हम नारा लगाएंगे। तो श्री राम का देश है, श्री राम भगवान की तरह पूजे जाते हैं, क्यों नहीं नारा लगाएगा? हम सब नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी के भी इतना ही टाइम हो चुका जो केजरीवाल जी का हो चुका, उनके बारे में क्या कहना? नहीं, उनके बारे में क्या कहना, वो अपने तरीके से सही है जो भी कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कर पूछो, बताइए ना हमें कुछ, मतलब कैसे नेता लगे, जो कहा वो किया, या देश आज राष्ट्र हमारा कहाँ पर है, कुछ बढ़ा या घटा, कुछ तो बताइए ना मुझे। आम जनता क्या सोचती है? देखो ऐसा है, मेरा ऑलरेडी बिजनेस है। मैं हिमाचल, पंजाब, कश्मीर 3 स्टेट करता हूँ टूर। लेकिन 2012-13 से मैंने टूर करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे डाड़ी है। हाँ, तो थोड़ा तासुब फैला है, लोग जो है थोड़ा तासुब की तरफ आए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी के उसमें नहीं कह रहा मैं, क्योंकि मैं 10 साल से मैं टूर नहीं करता। दिल्ली में ऑलरेडी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, बाहर नहीं जाता, क्योंकि कोई शक की निगाह से देखते हैं डाड़े वालों को ज़्यादातर। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं हिमाचल का, मेरा काफ़ी बड़ी मार्केटिंग थी मेरी, वो सब खत्म कर दी मैंने मार्केटिंग। ये हाँ, मैं सीधा बोलूँगा, हाँ, 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो जो आरएसएस हैं, जो जनसंघ के लोग हैं, वो ज़्यादातर परेशानी करते हैं जी। मैंने तो ये देखा। मतलब ये बात है जो हमने 1-2 बार और सुनी है कि दाढ़ी वाला आज खुलकर सड़क पे नहीं। भाई आप ये खड़े हैं, आप इनको कैसे कह दोगे आप मुस्लिम है? नहीं कह सकते। दाढ़ी वाला तो दूर से है, पहचाना जाएगा कि हाँ ये मुस्लिम है, दूर से ही। तो आपको, अच्छा ठीक है, ये तो मेरा मुद्दा हो गया मोदी जी के हिसाब से। ठीक है। वैसे राष्ट्र ने कुछ तरक्की की या नहीं की? नहीं, राष्ट्र ने जो तरक्की करी है 70 सालों में, कांग्रेस ने जो तरक्की करी है, इनका क्या, अभी तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो मंदिरों को ऊपर ही, बस राजनीति इनकी मंदिरों को ऊपर ही चल रही है। देखो कभी इन्होंने जो है, देखो मथुरा का मामला नहीं उठा कभी, और हमने तो कभी उसका भी नहीं सुना जो अभी चल रहा है, ये बनारस की जो मस्जिद है, काशी विश्वनाथ। हाँ, काशी विश्वनाथ का हमने नहीं सुना, लेकिन अब उसके भी मुद्दे उठने लगे। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का। और देखो दूसरी बात ये है कि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ जिस गली में हम भी रहते हैं, वो आधी है, हिंदू और मुस्लिम। कोई ऐसी बात नहीं है, भाईचारा है। क्योंकि हम जिस इलाके में अभी इसमें जो दंगे हुए थे, 2020 में जो दंगे हुए थे, वो हमारा खजूरी खास का इलाका, भजनपुरे का, खजूरी का। हाँ, जहाँ पर दंगे सबसे ज़्यादा हुए थे, चांदबाग की पुलिया हो गई, तो उसमें जो हुआ था, हमारी कॉलोनी में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन जो है थोड़ा सा जो मामला इनका जो बैठता है बीजेपी वालों का, अब जो इलेक्शन का ये जो चलिए इनकी लहर, बीजेपी वाला जो भी कैंडिडेट आ रहा है हमारी कॉलोनी में, जो भी उसके आते हैं, वो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये क्या है? अगर देश के लिए काम कर रहे हो, सब लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो मतलब ये तो तुम धार्मिक पार्टी बना रहे हो अपनी। ये तो कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी बात तो ओवैसी भी करते हैं। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा कुछ भी ओवैसी ने। हम बल्कि हमने तो ओवैसी को वोट भी नहीं करी, हम तो झाड़ू के साथ। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उनके लिए आपने क्यों नहीं बोला? नहीं, 15 मिनट देखो, ऐसा कपिल मिश्रा खत्म करो, अब जो दो रहे वो बात करो ना। अब जो अरे सर, जो कपिल मिश्रा जी ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, जब एनआरसी का प्रोटेक्शन चल रहा था उसमें जाफराबाद में, और पुलिस के बड़े अधिकारी खड़े हुए थे साथ में, वो तो वीडियो है, सबके साथ है, उसके साथ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया हैं। ओवैसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी धार्मिक पार्टी है तो ओवैसी जी ने भी कहा था कि कपड़े देख के पहचानो, उसकी भी क्लिप है, वो तो खुले भाषणों में कहा था कपड़े देख के पहचान लो। तो ये क्या है? वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो उन्हें तो ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। बीजेपी में सुरक्षित महसूस नहीं करते आप? नहीं, बीजेपी में आप विकास मानते कि कोई विकास हुआ है? विकास तो नज़र ही नहीं आता। बताओ किस चीज़ का विकास है? सिर्फ ये विकास है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, बस किसी तरीके से हमारी पार्टी सीधा आ जाए। तो ऐसे तो सभी पार्टियां करती हैं। करती हैं, ये खुल के करते हैं भाई, मैं सीधी सी बताऊं, सीना तान के करते हैं। अब बताओ नारे का क्या फ़ायदा ऐसे लगाने? कौन सी पार्टी लगाती है नारा? आप मुझे बता दीजिए, धार्मिक नारा कौन सी पार्टी लगाती है बीजेपी के अलावा? ये धार्मिक नारा क्यों हो गया? धार्मिक ही तो हो गया, राम कौन है? धार्मिक नहीं है। ब्राह्मण को नहीं दे रहे, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? पूछो इनसे।
जो यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है मौलानाओं को और पुजारियों को नहीं मिलती, सवाल तो उस चीज़ का भी होता है कि केजरीवाल करते नहीं हैं। तो कौन सी जगह से तनख्वाह मिलती है ये बताइए। नहीं, तनख्वाह कौन सी जगह से, कौन केजरीवाल को ही बोलते हैं कि केजरीवाल देते हुए उनको तनख्वाह। तो भाई आप ही बोल लीजिए आन के। और रही कांग्रेस की बात, नहीं मैं आपको कांग्रेस की बात बताऊंगा। कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी जब सब गवर्नमेंट में होते हैं दंगे, ठीक है, सब गवर्नमेंट में होते हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो वो भी एक तरीके सैलरी से की बात कर रहे हैं। आपको कौन से इमाम को सैलरी मिल रही है बताइए आप मुझे। केजरीवाल दे रहा है इमामों को सैलरी, सभी को मिल रही है। नहीं नहीं, हमारी मस्जिद के इमाम को तो नहीं मिलती। बात इमाम की बात हो रही है, ठीक है ना। जो इनके वक्फ में आती है वो वक्फ बोर्ड देते हैं सैलरी, ठीक है भाई। इमाम कौन दे रहा है साहब देखो, सैलरी यहाँ आपके दिल्ली में? यहाँ क्या क्या हो रहा है मुझे आज बताइए। सब दिल्ली में केजरीवाल इमामों को सैलरी दे रहा है, आप 22,000 रुपये मिल आप रही ये है। इमाम मंदिरों साहब में यहाँ किसी को नहीं मिल रही है। यहाँ आप पे बताइए, मस्जिद है ना यहाँ पर, यहाँ जाके पूछिए कहाँ से मिल आप रही है चलिए, मैं सैलरी। चांदबाग दिखाता हूँ, ताहिर हुसैन के एरिया में। अरे मैं खुद चांदबाग का हूँ, दिखाते क्या हो, मैं फिर? खुद खासे ब्लॉक का हूँ भाई मैं। ताहिर हुसैन थाना चांदबाग से ही। नंबर लो मेरा, लिखो। नहीं, कितने सुनो तो सही, अभी जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं उसमें 50 कितने मस्जिदों में एक में भी दिखा दो। उसमें कितने सारे मंदिरों में लिखा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का आना मना है क्योंकि वो पंडितों को सैलरी नहीं देते। ये मैं आपको पंपलेट, बहुत सारी खबरें बनी है इस पे। नहीं नहीं, इस चीज़ के मुझे पता नहीं है भाई। और 500 प्लस ऐसे मंदिर है जहाँ पे इनका प्रवेश। चांदबाग में सैलरी मिल रही है मस्जिद के इमाम को, तो मैं कह रहा हूँ मैं खुद वहीं का हूँ। आपने देखा भाई उनको सैलरी मिल रही है? नहीं, मैंने बोल देखा रहा हुआ। हूँ। ऐसे पब्लिक आपस में लड़वाता है, ऐसे ही पब्लिक लड़वाता है। आप देख आप बताइए सर, ये जो बात है ये हकीकत है या? ये सर 16 आने बिल्कुल सच बात है, ठीक है। सभी मस्जिदों के मौलवियों इमामियों को सैलरी दी जाती है। किसी मंदिर में किसी मंदिर के पंडित को या गुरुद्वारे में जो इनके ग्रंथ साहब होते हैं इनको किसी को सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है। और सब जानते हैं कि ताहिर हुसैन ने ईस्ट दिल्ली के अंदर कितना बड़ा दंगा किया था। साउथ दिल्ली में जो इनके पार्षद थे उसने कितना बड़ा दंगा किया था, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये राजनीति की रोटी सेक रहा है और इसका अगला लक्ष्य है कि ये पीएम की पोस्ट तक पहुंचना चाहता है, लेकिन वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। गुजरात में इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन औंधे मुंह ये नीचे गिरा, ठीक है। अब जब 2-4 दिन के अंदर, परसों रिजल्ट आ जाएंगे, उसके अंदर कल रिजल्ट आ जाएंगे, कल ही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। गुजरात के लोगों ने इसको पूरी तरह से सिरे से नकार दिया इसको, ठीक है। और पंजाब में भी ठीक है जिताया है, पर आगे देखिए ये जो बैठा है, जो एक नंबर का नशेबाज है, वो सीएम कहाँ तक पंजाब को संभाल पाता है। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। भगवान की बात करें। भगवंत मान की बात करूँ सर। अच्छा, ये मुझसे पूछ रहे थे कि जय श्री राम का नारा ये बीजेपी क्यों लगाती है, धार्मिक उन्माद क्यों फैलाती है? नहीं, इसमें धार्मिक उन्माद फैलाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वो अगर आप श्री राम, ये भारत है, सनातनियों का देश है, श्री राम का देश है, श्री राम भगवान की तरफ पूजे जाते हैं, क्यों नहीं नारा लगाएगा? हम सब नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर ये हिंदुस्तान का देश है, सनातनियों का देश है, हम सब जरूर नारा, मरते दम तक हम नारा लगाएंगे। ये भगवान राम का देश है ये, ठीक है। जब देश के अंदर 57 मुल्कों को इस्लामिक मुल्क घोषित कर दिया गया है, तो इसको क्यों नहीं मोदी जी और योगी को मैं भगवान की तरह पूछता हूँ जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और होना चाहिए सर, ठीक है। आज अगर हिंदू अगर इस देश से भाग करके कहाँ जाएगा, ठीक है। जो मोमडन लोग हैं उनके लिए 57 मुल्क है, लेकिन आज हिंदुस्तान में हिंदुओं को, आज भी इस देश को हिंदुओं का दर्जा नहीं मिल पाया है, इसको हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हो पाया है। तो अगर इसके लिए योगी जी और मोदी जी प्रयास कर रहे हैं तो हम उनके साथ कदम से कदम मिला के उनका साथ देंगे। इन्होंने एक बात और बोली कि जब से 14 के बाद, जब से मतलब प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, उसके बाद कह रहे थे कि मेरा 3 स्टेट में बिजनेस था, और मोदी के आने के बाद जो ये मेरी दाढ़ी है, मेरी इस दाढ़ी को देखकर लोग मतलब मुझे थोड़ा ताज्जुब करते थे और मुझे लगा कि ये मुझ पर आक्रामक हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने अपना 3 स्टेट से बिजनेस छोड़ दिया। क्या ये मोदी के आने के बाद हुआ है कि दाढ़ी टोपी लगाकर आदमी को चलना मुश्किल है? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मोदी जी ने सबके लिए बराबर विकास किया है, कहीं ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है तो यहाँ विकास नहीं होगा और यहाँ हिंदू है तो यहाँ ज़्यादा विकास होगा। सबको एक नज़रों से देखा है, सभी को एक ही तरीके से उन्होंने लाभ पहुँचाया। और ये मोदी जी थे जो आज जो वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है, और आने वाले समय में मोदी जी भारत को नए आयाम पर लेकर के जाएंगे, ये बहुत जल्द होगा। ये वो तो कह रहे हैं कि मुझे इन 8 सालों में कोई विकास नहीं दिखा, कांग्रेस ने कंप्यूटर बनाया, कुकर से लेकर कंप्यूटर तक सब बनाया। इनको अपना चश्मा जल्दी से जल्दी बदल देना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी अपनी सोच है। बाकी मोदी जी को सर आज पूरे वर्ल्ड में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, ठीक है। रूस हो या चाइना हो, सर कतार में
मोदी जी से मिलने के लिए एक लाइन में खड़े रहते हैं और मोदी जी से कंधा लगा करके फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। तो ये टाइम ये सब मनमोहन सिंह के राज में क्यों नहीं था? है किसी को पता ही नहीं था। मनमोहन भी हमारे देश का, आज बच्चे से भी पूछ लोगे ना कि आपके देश का पीएम कौन है, वो बता देगा नरेंद्र मोदी है। तो ये क्यों हुआ? ये देश को नए विकास पर लेकर के गया है, नए नए हाईवे बनाए हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए हैं, नई नई चीज़ें। जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जब 12 घंटे का रास्ता लगता था 4 से 5 घंटे में पहुँच रहा है। नए नए राजमार्गों का विकास किया है, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ सर। तो 24 में क्या मानते हैं फिर आप? 24 में सर अगेन एंड अगेन मोदी जी। और अगर मोदी जी अगर हटते हैं तो योगी जी। पहले अभी तक चाय वाला था, इसके बाद गाय वाला आएगा सर। सर आप भी मानते हैं कि बीजेपी दंगा करवाती है? नहीं, दंगा नहीं करवाते। वो तो कह रहे थे कि बीजेपी दंगा करवाती है। अभी एक यहाँ भाई जी खड़े थे, भाईजान खड़े थे। नहीं, किसने कहा, लेकिन जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, इज मिस्टेकन। वो कह रहे थे कि जय श्री राम बोलते हैं, किसी भी चौराहे पे वोट मांगने आएंगे तो जय श्री राम बोलेंगे। देखिए अब पीछे से कौन भड़का रहा है, कोई देखने थोड़ी जा रहा है। आरोप किसी पे लगा देने से सच थोड़ी हो जाता है। आप ये बताओ। कह रहे हैं कि दाढ़ी टोपी लगाकर चलना जो मुश्किल है सड़क पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब ये शुरू से चलता आ रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्षता चलती आ रही है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। कह रहे हैं कट्टरता तब से ज़्यादा बढ़ी है, तब से प्रधानमंत्री मोदी आए। नहीं, कट्टरता कोई नहीं बढ़ी, कट्टरता तो बहुत पहले से थी। कब से? आपने पहले भी कभी 1920 सन 1920 जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पैदा किया था, तब से कट्टरता बढ़ी है। इसमें मोदी का कोई हाथ नहीं। आप पुराना हिस्ट्री देख लो ना, जब से वो मुस्लिम लीग आई, देश का बंटवारा हुआ, मुसलमान और हिंदू बंट गए। किन्होंने किया? मोदी ने थोड़ी किया। उस टाइम मोदी कहाँ थे या बीजेपी कहाँ थी? तो ये लोग सारा जो ब्लेम है, जो सारा दोष है मोदी पे क्यों? मोदी पे वो लगा के इसलिए कर रहे हैं कि मोदी का नाम लेके ही वो आगे आना चाहते हैं। कि उनको पता है कि सिर्फ उसका नाम लेंगे तो हमारा नाम बनेगा, छोटे मोटे किसी का नाम लेंगे तो उनका नाम कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? दिल्ली के हैं तो अरविंद केजरीवाल निचले लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। उनको जो सहायता दे रहे हैं वो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ही इज़ आल्सो गुड लीडर, नॉट ए बैड। तो क्या प्रधानमंत्री तक का सफर वो तय कर सकते? नहीं कर सकता, वो बहुत टाइम लगेगा। अभी उसके लिए जैसे मोदी ने बहुत सफ़र किया, बहुत टाइम लिया और इतने त्याग किए, इतना उसने तपस्या करी है, तब जा करके एक देश को प्रधानमंत्री मिला। अभी अरविंद केजरीवाल को शायद अगला जन्म भी लेना पड़ जाए, इस जन्म में शायद कम नहीं रह पाए। बाकी ये है कि लोकल लीडर के तौर पे कोई बुराई नहीं हुई। वो 24 में पूरा मन बनाए बैठे हैं अपनी पूरी। तो देखो कोई ना कोई तो आना चाहिए ना विपक्ष में। अगर बिना विपक्ष के देश चलता है तो अराजकता फैलती है। विपक्ष के लिए राहुल गांधी है ना? राहुल गांधी विपक्षी नहीं है, इसको कोई नहीं मानता अभी इस टाइम।